नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो हमारी होने वाली बीपीएससी 3.0 में पीजीटी 11-12 में आपका हिंदी का आखिर कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस बार जो बीपीएससी 3.0 की परीक्षा हुई है तो हिंदी का कट ऑफ क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इसका आप देखेंगे तथ्य होगा कि बीपीएससी 1 में कितना आपका कट ऑफ गया था हिंदी का। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ए स्टेट कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए, कितने पास हुए। उसके बाद ए स्टेट होने के बाद टीआरई 2 में कितने आपके सिलेक्ट हो गए। ये सारा मैं आंकड़ा आप देखेंगे लेके आया हूं। इन तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, समझेंगे कि इस बार बीपीएससी 3.0 में पीजीटी हिंदी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। आप देखेंगे कि जब भी मैं लाइव सेशन करता हूं तो वहां पे पीजीटी हिंदी के लिए काफी सारे मैसेज कमेंट आते हैं कि भैया ये बताइए कि पीजीटी हिंदी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अलग से आपको हिंदी पीजीटी के लिए कट ऑफ का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखेंगे कि ये ऑथेंटिक और सही है। इसी के आसपास में आपका हिंदी पीजीटी का कट ऑफ रहने वाला है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं हिंदी का। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात भाई लोग, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आप देखेंगे विषयवार या टीजीटी हो या पीजीटी हो, विषयवार मैं कट ऑफ अब लेके आता रहूंगा और बताऊंगा कि उसमें पहले कितने सेलेक्ट हुए हैं, स्टेट पास कितने हुए हैं और इस बार क्या संभावना रहने वाली है। सारा कुछ मैं एक ही वीडियो में अब आपको बताने वाला हूं। तो आइए हिंदी का देख लेते हैं कि टीआरई 1 में आपका मेरिट किया गया था पीजीटी में 11-12 में। तो आप देखेंगे कि हिंदी का यहाँ पे यूआर में 39 गया था, यूआर में 39 गया था। और सभी में आप देखेंगे नॉट एप्लीकेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 39 इसलिए गया था कि वहां पे आप देखेंगे कि आपका ए स्टेट नहीं हुआ था और जो पुराना ए स्टेट हुआ था 2019 में, उसी के बेस पे आपका ये टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी पीजीटी की। तो उसमें आपका 39 गया था। तो उम्मीद है कि जो भी भाई बहन पीजीटी हिंदी के लिए भरे होंगे टीआरई 1 में तो सभी सिलेक्ट हो गए होंगे। और उसके बाद आइए देखते हैं टीआरई 1 होने के बाद आपका ए स्टेट हुआ था। आपको ये बात अच्छे से पता है। तो आइए देख लेते हैं कि ए स्टेट हिंदी में पीजीटी में कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए थे और कितने पास हुए। तो आप देखेंगे कि 15,252 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी हिंदी का। ये आप ध्यान रखिए, पीजीटी के लिए हम बात कर रहे हैं। पीजीटी ए स्टेट में 15,252 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11,936 अभ्यर्थी आपके पास हुए थे। पास का परसेंटेज आप देखेंगे 78.26 था। तो इससे हमें मतलब नहीं है, आपके पास इतने हुए 11,936। इसको आप ध्यान कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, इसकी आगे आपको जरूरत पड़ने वाली है ध्यान रखने के लिए। तो इतने आपके पास हुए। उसके बाद आइए इसमें देखते हैं कि आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हुए, क्योंकि आपको पता है कि ए स्टेट होने के बाद टीआरई 2 की नोटिफिकेशन आया था, टीआरई 2 की वैकेंसी आई थी। तो आप देखेंगे कि उसमें 11,000 समथिंग कुछ पास हुए हैं हिंदी में। यहाँ पे आपका देखेंगे सीट अगर देखेंगे तो ये आपका 4225 आपका सीट है, यानी 4225 आपके सीट हैं। तो जो आपके 11,000 अप्रोक्स में पास हुए हैं तो उसमें से ये आपको घटाना है। तो तब जाके आप देखेंगे सही आंकड़ा निकलेगा कि अभी अभ्यर्थी कितने स्टेट हिंदी में पास बचे हुए हैं जो 3 में अप्लाई किए हुए हैं। उसके बाद आइए बीपीएससी जो आपका 2 हुआ था उसमें हिंदी का कट ऑफ हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। पहले कट ऑफ कितना गया था, इससे आगे देखने में आपको समझने में काफी हेल्पफुल मिलेगा। तो अनरिजर्व हिंदी का पुरुष के लिए आप देखेंगे 72 गया था, वहीं अनरिजर्व फीमेल के लिए भी 72 ही गया था। और ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 65 गया था पुरुष के लिए, महिला के लिए आप देखेंगे 65 ही गया था। एससी पुरुष का आप 39 गया था, एससी फीमेल का भी 39 ही था। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 44 था, एसटी फीमेल का आप देखेंगे वहाँ पे 43 था। ईबीसी का पुरुष का आप देखेंगे 57 था, ईबीसी फीमेल का भी 57 ही था। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 65 था, बीसी फीमेल का भी यहाँ पे 65 था। तो इस प्रकार से ये डिसेबल वाला है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका कट ऑफ है पीजीटी हिंदी का टीआरई 2 का। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे, अच्छे से देख लिए होंगे। आपने परीक्षा दिया होगा तो आपको सब पता होगा कि इतना ही कट ऑफ आपका गया था। इसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं कि टीआरई 3 में आपका सीट कितना है। सीट को देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी जाके देखेंगे कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस बार आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे 23 नंबर पे आपका हिंदी है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1096, जी हाँ, आप देखेंगे कि 1096 टीआरई 3 में आपका हिंदी का पोस्ट है। और इसमें से भी आप देखेंगे कि 375 आपका महिला का पोस्ट है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। और उसके बाद आइए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पे आपको अच्छे से यहाँ पे सब कुछ समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैं आंकड़ा ये लिखा हूँ, अच्छे से समझाया हूँ और समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे बीपीएससी 3.0 कक्षा 11 to 12 हिंदी
ए स्टेट पास कितने अभ्यर्थी हैं ये आप जान लीजिए। पहले आवेदन देखेंगे किए थे 15,252 ने आवेदन किया था, तो जिसमें से 11,936 आपके पास हो गए थे। तो आप देखेंगे कि 11,936 पास हो गए थे। उसके बाद TRE2 की वैकेंसी आई, तो उसमें आपका सीट आप देखेंगे 4225 था, तो 4225 आपके सिलेक्ट हो गए। तो औसतन उस समय आप देखेंगे 4225 बटे 11,936 करेंगे तो औसतन आपका 2.82 आएगा, यानी 3 ही मान लीजिए। तो एक सीट पे आपके 3 कैंडिडेट थे TRE2 में हिंदी PGT के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके इतने पास हुए थे और इतने आपके सेलेक्ट हो गए, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 7,711 यानी 7,700 आपके 11 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने TRE3 में अप्लाई किया हुआ है। अभी तक उनका सिलेक्शन न TRE1 में हो पाया है न TRE2 में हो पाया है। इतने अभ्यर्थी आपके बचे हुए हैं अभी तक। और आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि अब आपका TRE3 में सीट कितना है और आपकी लड़ाई कितनी है। उसके बाद कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा अंतिम स्लाइड में। तो TRE3 में आप देखेंगे टोटल सीट आपका हिंदी में 1096 है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। जिसमें पुरुष का आप देखेंगे 721 है, महिला का आप देखेंगे कि 375 है। दोनों मिला के आपका 1096 हो जाता है। तो 1096 का अगर औसतन देखेंगे तो ये 7.3 आएगा, यानी TRE2 से हिंदी PGT में आप देखेंगे इस बार थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि उसमें कंपटीशन आपका 3 ही सीट था एक सीट पे, और यहाँ पे आप देखेंगे 7 हो गया है। क्योंकि आपका पोस्ट यहाँ पे देखेंगे कि 1096 है और अपीयर कैंडिडेट आपके 7,711 हुए हैं, यानी 7,711 अभ्यर्थी आपके स्टेट हिंदी से PGT पास हैं और इस बार उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो ये मामला आपको अच्छे से समझ में आ गया, सारा कुछ समझ गए होंगे। तो उसके बाद आइए इसी तथ्यों के आधार पे अब देखते हैं कि आपका इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये कट ऑफ वाली स्लाइड है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर हिंदी से अगर आपने PGT दिया है तो आप देखेंगे कि UR में अगर आपने PGT दिया है हिंदी का तो वो आपका 82 से 85 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है भाई। ये बात एकदम आप मान लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि एक सीट के लिए 7 अभ्यर्थियों में फाइट है, तो 7 अभ्यर्थी कोई कम नहीं होते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे परीक्षा बाद में हुई है TRE1 और TRE2 के बाद, तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट सभी हमारे भाई बहन अच्छे से तैयारी करके ये परीक्षा दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे UR का हिंदी का PGT में 82 से 85 के बीच में रहेगा। वही फीमेल की बात करें तो आप देखेंगे कि 75 से 78 के बीच में आपका रहेगा। आप देखेंगे कि मैं ये सारा कुछ तथ्यों के आधार पे बता रहा हूँ आपको, पीछे मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ है। तो उम्मीद है अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते आए तो आप समझ गए होंगे कि उसी के तथ्य के आधार पर मैं बता रहा हूँ। EWS पुरुष का देखेंगे तो 75 से 77 के बीच में रहेगा, और वही महिला का देखेंगे तो 72 से 75 के बीच में रहेगा। BC पुरुष का आप देखेंगे 70 से 73 के बीच में हिंदी PGT में रहेगा, और महिला का 68 से 70 के बीच में रहेगा। EBC पुरुष का आप देखेंगे कि 68 से 70 के बीच में, या महिला का आप देखेंगे कि 60 से 62 के बीच में रहेगा। SC पुरुष का आप देखेंगे 60 से 63 के बीच में, और महिला का आप देखेंगे 58 से 60 के बीच में रहेगा। ST पुरुष का आप देखेंगे 62 से 65 के बीच में रहेगा, और वही आपका महिला का 56 से 60 के बीच में रहेगा। तो ये है कट ऑफ आपका हिंदी का। जी हाँ, ये कट ऑफ आपका हिंदी का है, और ये आपका PGT का है BPSC 3.0 के लिए। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसके आसपास में अगर आपका स्कोर आ रहा है 1 नंबर ऊपर या नीचे कैटेगरी वाइज, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि BPSC 3.0 में PGT का हिंदी का कट ऑफ इसी के आसपास में रहने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऊपर मैं तथ्यों के हिसाब से आपको बताया हूँ, सारा कुछ समझाया हूँ, तब जाके मैं आपको बताया हूँ। ये स्लाइड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी, मैंने ये आपको बताया है, समझाया है। आप देखेंगे कि ये स्टेट में आवेदन किए थे आपके 15,252 अभ्यर्थी, जिसमें से पास हुए आपके 11,936 पास हुए। उसके बाद TRE2 में ये सेलेक्ट हो गए आपके 4200, आपके 25 सेलेक्ट हो गए। तो आप 11,936 में से 4225 अगर घटाते हैं, इसमें आप देखेंगे कि OBC वेलफेयर का भी कुछ सीट था तो कम ही होगा, लेकिन मैंने उसको इसमें जोड़ा नहीं है, तो अप्रोक्स में आप मान के चलिए। तो आप अगर इसको घटाते हैं तो आपका 7,711 आ जाता है, और इस बार आपका 1096 आपका वैकेंसी है TRE3 में हिंदी के लिए PGT में। तो आप देखेंगे कि इतने सीट के अप्रोक्स में आपके इतने अभ्यर्थी इस बार हैं। तो एक सीट पे मान लीजिए कि 7 अभ्यर्थियों में PGT में फाइट है, तो वहाँ पे कट ऑफ TRE2 के अप्रोक्स में थोड़ा सा 1-2 नंबर इंक्रीज ही होके रहेगा। मैं आपको ये अच्छे से बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आप ऊपर देखेंगे मैं सारा ये तथ्य भी आपको बताया हूँ, सीट भी यहाँ पे आपको दिखाया। उसके बाद कट ऑफ किया गया था TRE2 का, वो भी मैं दिखाया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके कितने सेलेक्ट हुए TRE2 में 4225, वो भी मैं दिखाया हुआ हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदी में आपके पास कितने हुए स्टेट, मैं ये भी आपको यहाँ पे दिखाया।
और TRU1 में आपका कट ऑफ किया गया था हिंदी का, मैं ये भी आपको दिखाया हूँ। तो उम्मीद है ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पीजीटी अगर आपने हिंदी से दिया हुआ है तो वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक बढ़िया से वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद अलग कट ऑफ की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप देखिएगा इसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं तथ्यों के आधार पर बताया हूँ, ऐसे निराधार आके नहीं बताया हूँ। तो यही आपका रहने वाला है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीजीटी हिंदी में आप किस कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।